एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। ये सामने से कैसे निकल रहे हैं, एकदम लाल लाल गोल गोल। मैंने सोचा चलो थोड़ा वॉक कर आते हैं। जब से आए हैं आज मुझे 9 दिन हो गए, लेकिन ना ही मैं वॉक ना ही सुबह का समय कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ मस्त खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6। आज मैं लेट ही सो के उठी हूँ और लेट सो के उठने की खुशी। उसके बाद मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। कोई कुछ नहीं किया, मंजन ब्रश दवा कुछ नहीं ली है। आज बदरी है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बदरी है। मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कराते हैं, फिर आते हैं, मंजन करते हैं। माता श्री अपने सारे काम कर चुकी हैं, बर्तन धुल चुकी हैं और वो चूल्हा पुतार चुकी हैं, सैंत चुकी हैं, मिट्टी के चूल्हे जो पुतारे जाते हैं। और आज मुझे ना बहुत रात तक नींद ही नहीं आई, बहुत रात तक नींद नहीं आई। 1 बजे तक मैं जागती रह गई। कभी कभी जब नींद उचट जाती है ना तो फिर नींद लगती नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। बकरी के बच्चा में मियाँ रहा है, तो बकरी के बच्चा में मियाँ रहा है। और बहुत रात तक मैं सोई नहीं। सुबह जाके मुझे पता नहीं कब नींद लगी, 1 बजे, और फिर मैं सो गई, आँख लगी। हालांकि बीच बीच में मेरी आँख खुलती रहती है। मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कराते हैं, माता श्री से बोल के आए हैं कि आधा घंटे की वॉक करके आते हैं, फिर मंजन करते हैं, चाय वाय, और देखते हैं आज का क्या काम है, क्या रूटीन है, क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे नारा है, जो भी रूटीन होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जब टहलने आओ ना तो सोचते हैं लोग कि क्या कर रही हैं। ये देखिए यहाँ पे नारा है, बहुत पुराना, ये बगिया में एक इनारा घर के बाहर भी है। अच्छा, पहले इनारा बहुत हुआ करते थे ना, क्योंकि यहाँ से सब लोग पानी पीते थे। अब तो लोग हैंड पाइप चलाना भी ज़रूरी नहीं समझते, टोटी से ही सब लोग पानी पीते हैं। और क्या कहते हैं उससे, आरओ का। पहले बहुत इनारा कुआं हुआ करते थे गांव में और बाग में। सो ये है कुआं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले वॉक कर लेते हैं, उसके बाद बातें आप सबसे होंगी पूरी वीडियो में। और मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। अगर मैंने शुरू कर दिया तो ब्लॉग बन जाएगा, अगर नहीं शुरू किया तो फिर ये भी काम रहा जो रह जाएगा। और वॉक वही पुराने, ये देखिए यहाँ पे इतने सारे बांस हैं, मतलब ये बगिया है। पहले तो बहुत पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब पेड़ भी कटने लगे हैं, पेड़ भी नहीं रह गए हैं। गोलुआ गोलुआ, ए गोलुआ, और मोटर बंद कर दो। इतना पास हो, तुम नहीं जाके बंद कर रहे हो, मेरे को बुलाओ इतनी दूर से। और अभी मुझे मंजन कर रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ याद आया कि आजकल उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं। जो लोग कहते थे कि अब मायके नहीं जाती, अब ससुराल नहीं जाती,
तो आप लोग कहाँ गए जो कमेंट करते थे कि मायके क्यों नहीं जाती, ससुराल क्यों नहीं जाती। तो देखिए मैं ससुराल भी आई, मायके भी आई, और मायके आए मुझे कितने दिन हो गए, ससुराल में भी रही। हाँ, हालांकि देखो ससुराल में क्या होता है कि मैं किचन में ही और घूंघट में ही, पल्लू में ही, साड़ी में ही उलझ के रह जाती हूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर आप लोगों को ससुराल ब्लॉग देखना है या फिर तो आप लोग पीछे जा सकते हैं, जब कोरोना टाइम था, आज के 2 साल 3 साल पहले, और दीपावली में भी शायद मैंने 1-2 ब्लॉग बनाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, मैं ससुराल इस बार जाने वाली थी ना, तो मैंने सोचा था कि मतलब कि इस बार मैं अपना घर दिखाऊंगी आप लोगों से, जो मेरा नया कमरा बना है मेरे लिए वो दिखाऊंगी, और जो पुराना कमरा जिसमें मैं पहले रहती थी वो भी दिखाऊंगी, दुल्हन के लिए जो कमरा बन रहा था वो भी दिखाऊंगी। लेकिन सारा का सारा इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि खाना बनाने में, सबको खिलाने उलाने में, और सबसे बात करने में, देखिए सब इतने दिनों बाद मिलते हैं तो ब्लॉग बनाना, सही बात है, हम भूल ही जाते हैं। ब्लॉग की तब याद आती हो जब हम अकेले होते हैं, जब हमें कोई टाइम नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा टाइम यूट्यूब को दे देते हैं। बाकी तो बहुत सारा टाइम परिवार को देते हैं, परिवार में रहना। और ससुराल में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ब्लॉग बनाना, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके ना सिर्फ और सिर्फ किचन संभाल लेती हूँ, तो और मोबाइल बच्चे संभाल लेते हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मुझे याद आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ताना दिया था पिछली बार जब मैं बरेली गई थी कि आप ससुराल नहीं जाती हो, मायके नहीं जाती हो। तो मैं आप लोगों के तानों से भी तंग आ चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो अब समय आ चुका है आप लोगों के ताने का भी जवाब दे दिया जाए। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के बेसब्री से कमेंट का इंतजार करूंगी, जो ये जानना चाहते थे, मतलब ये ताने मारते थे कि आप मायके क्यों नहीं जाती। तो अब आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, जब मैं गोरखपुर चली जाऊंगी तो आपके दुनिया भर के कमेंट आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और खास करके उन लोगों के कमेंट के इंतजार रहेगा कि जो लोग ताने मारते हैं। बाकी तो सभी लोग मेरे लिए अच्छा ही कमेंट करते हैं, अच्छे ही बोलते हैं। उन लोगों की मतलब तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन जो लोग, जिनको कोई काम नहीं रहता, सिर्फ डिमोट करने का काम रहता है कि मतलब आए और कुछ भी, देखिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी आए कह के चला जाए। हाँ, मतलब जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो कुछ सिखाने के पर्पज़ से या फिर कुछ दिखाने के पर्पज़ से ही वीडियो बनाते हैं। और ये तो सभी को पता है कि झाड़ू पोछा ही हम हाउसवाइफ का जीवन है, पर इस झाड़ू पोछे में भी बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, आपके जीवन से ये झाड़ू पोछा कभी निकल नहीं सकता। ये जो टिफिन, डब्बा, खाना, लंच, बच्चे, ये सब ही हमारी ज़िंदगी की असल खुशहाली होते हैं। तो बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा तीर नहीं मारती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन ये है ना कि चलो ठीक है, जो भी है जैसा है। तो मुझे एक बातें याद आ जाती हैं, तो मैंने सोचा चलो बोल देती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी आप लोगों से बताने को। और अच्छा ना, मुझे उन लोगों के ताने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं मायके क्यों नहीं जा रही हूँ या फिर ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता होती है ना। बाकी तो ताने मारने वालों को का उनको तो सर भी कटा दो तो भी कम ही लगेगा। तो चलिए सबसे पहले काम वाम कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। गर्म पानी नहीं पियेंगे आज, नॉर्मल पानी हैंड पाइप से चला के पियेंगे। उसके बाद देखते हैं थोड़ा बहुत जो काम होगा करेंगे। काम तो कोई है नहीं, माता श्री ने सारे काम कर लिए हैं, चौका बर्तन झाड़ू वाड़ू। आज मैं लेट से उठी हूँ क्योंकि लेट से सोई थी, नींद ही नहीं आ रही थी, तो लेट से उठेंगे। और मंजन ब्रश किया, उसके बाद अब यहाँ पे आ चुके हैं गाय लगवाने के लिए। अच्छा, बच्चों को देख के गाय ना मारने को दौड़ती है, लेकिन मुझे नहीं है, मतलब मैं डरती नहीं हूँ ना, क्योंकि मुझे पहले से ही इस चीज़ का नॉलेज है, गाय वाय का चलाने उलाने का। क्योंकि ननिहाल में भी होती थी गाय भैंस ना, तो मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लगता। लेकिन यह है कि 17 सालों से मतलब ये किया नहीं है तो सब कुछ आदत छूट जाती है, तो डर लगने लगता है। गाय लगवाने के बाद माता श्री चाय वाय बनाने को रख दी हैं, और मैंने इंतज़ार नहीं किया क्योंकि आज मुझे कपड़े कूटने थे। मतलब 2 ही थे, एक गोलू के शर्ट और एक पैंट थे, और एक जोड़ी सबके निकलते हैं, जैसे बच्चों को डेली निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। तो रोज़ गर्मियों में वैसे भी रोज़ पसीने होते हैं, तो बच्चों के कपड़े निकल ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो उनको भी धुल देते हैं। जैसे मैं स्नान करने को जाती हूँ ना, वैसे बच्चे सबसे पहले मैं में लाइट चली जाती है, और हाँ, मैं सबसे लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कपड़े धुल के फैला दिए हैं। एक जोड़ी सबके कपड़े थे, और वहाँ रहता है ना, तो वहाँ जैसे कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं, मशीन में डाल के धुल दिए जाते हैं। इतने सारे कपड़े धुलने में नानी दादी सब याद आ गई, क्योंकि लाइट चली गई थी। हैंड पाइप चला के कपड़े धोना, हैंड पाइप चला के नहाना, हैंड पाइप चला के कपड़े को खंगालना, सारा हैंड पाइप चला के ही काम किया। और उसके बाद आज मुझे 2-3 घंटे लग गए इतने कपड़े धुलने में।
उसके बाद पैर में महावर आलता लगा था और एक नाखून पालिश ऐसी लगी थी जिसका कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, मेहरून कलर, एकदम अच्छा नहीं लग रहा। तो आज मैंने पैर को अच्छे से साफ़ किया, नाखून पालिश छुटाया, पैर को साफ़ किया, पायल भी साफ़ कर दी थी। मैंने सोचा चलो पायल को भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी काली काली, तो उसको भी निकाल के साफ़ किया, साथ में पैर साफ़ किया, नाखून पालिश छुटाया है। तो सबसे पहले पायल पहन लेते हैं और नाखून पालिश अभी दोपहर में थोड़ी देर बाद लगाएंगे पिंक कलर का। और या तो रेड मुझे पसंद आती है या तो पिंक पसंद आता है। मुझे मेहरून कलर जो कत्थई कलर होती है वो कम पसंद आती है। खाने में बना था आज चोखा, दाल, रोटी, चावल। माताश्री सब कुछ खाने को दे रही हैं और मैं सब कुछ खा रही हूँ। और उसके बाद अभी शाम का वक्त हो चुका था, लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो घर पे कोई नहीं रहता तो अम्मा कहती हैं चलो बिटिया पिसान चला दो गाय को, मैं गाय दूध लेती हूँ। हमने कहा चलो ठीक है। और मेरे आने के बाद पापा श्री भी निश्चिंत हो चुके हैं आटा चलाने से, नहीं तो वही चला देते हैं, कोई एक ना एक कोई आटा चला देता है तो लगा लेती हैं गैया। तो इधर चाची गैया लगा रही हैं, एक कल्लू पंडित हैं छोटे भाई, और इधर चाची की गैया लग रही है, इधर हमारी गैया लग रही है। और रात होती है तो ब्लॉग बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइट होती नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और आजकल यही देखने को मिलेगा अपन गांव में, गाय गोरू भैंस खेत और यही सब देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई रूटीन है नहीं। जो थोड़ा बहुत करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए, देखिए गांव का माहौल कैसा होता है, गांव का रहन सहन कैसा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।